तथेत्युक्ते निमिप्राह मां भूमि में देह बंधनम। उन मुनियों ने देवताओं से कहा कि ये महाराज आप लोग देवता हो, आप लोग प्रभुवा माने समर्थ हो। देवता लोग क्या हैं? समर्थ है। इसलिए कहते हैं कि आप जो है कि अयम राज्ञः देहा जीवतो यदि प्रसन्ना, कहते हैं कि आप देवताओं कहते हैं कि यदि आप लोग प्रसन्न हो तो आप ऐसा करो कि राजा का जो ये शरीर है जीवतो माने जीवित हो जाए। अयम राज्यो देहा, ये जो राजा का शरीर है जीवित हो जाए, ऐसा मुनियों ने देवताओं से कहा। तो जब कहा तो तथा ये युक्ते, तो देवताओं ने कहा तथा, तथा मैंने तथास्तु, ठीक है राजा का शरीर जीवित हो जाएगा। ऐसे ही युक्ते माने ऐसा देवताओं के कहने पर निमि जीवित तो लेकिन निमि का शरीर में नहीं आए। निमि का जो जीवात्मा था उसने कहा कि मां भूमि में देह बंधन, मुझे देह बंधन ना हो गए, मैंने कहा मैं इस शरीर में प्रवेश नहीं करूंगा, मुझे देह का बंधन। देखो निमि कितने बड़े ज्ञानी है, बोले कि मैं इस शरीर में नहीं जाऊंगा, देह का बंधन नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। वशिष्ठ जी तो उर्वशी से भी आ गए पैदा होकर, लेकिन निमि ने अपने शरीर को स्वीकार नहीं किया। ये होता है ज्ञान में कर्मकांड में अंतर होता है। क्या होता है? ज्ञानी में और कर्मकांडी में अंतर, यही अंतर। निमि ने अपने देवताओं ने कहा कि शरीर में आपका जीवित हो जाए, लेकिन उन्होंने स्वीकार नहीं किया कि मां भूमि में देह बंधन, कहते मुझे देह बंधन ना हो गए, कि मुझे नहीं चाहिए। यस योगम न वांछन्ति योगा भय कातरा भजन्ति चरणाम्भोजम मुनयो हरिमेधसा। यह कहते हैं कि हरिमेधसा कि हरव मेधा यस्या, कि भगवान में जिसकी मेधा माने बुद्धि है, जिनकी बुद्धि भगवान में स्थित है, ऐसे जो है कि भगवान का भजन करने वाले, भगवान के चरण कमलों का भजन करने वाले जो मुनि लोग होते हैं, यस्य योगम न वांछन्ति, यस्य माने कि यस्य देहस्य योगम न वांछन्ति, उस शरीर के योग को नहीं चाहते। समझे ना? मुनि लोग शरीर के योग को नहीं चाहते। हाँ, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि ये शरीर जो है कि मुनि लोग जो है वियोग भय कातरा है, कि शरीर के वियोग के भय से व्याकुल लोग शरीर के योग को नहीं चाहते। मान लो शरीर मिल भी जाए फिर भी तो छूटने का डर बना रहेगा। जी क्या? छूटने का डर। हाँ, ये सब जितने लोग कहते हैं, कितने लोगों के बारे में सुनो ना, कहते हैं अरे अमुक महात्मा बड़े सिद्ध थे, उन्होंने एक मरे हुए को जिला दिया। ये सब ढोंगबाजी है, कुछ नहीं होता। ये जो ये सब दुनिया का अफवाहें उड़ी है ना, ये क्या है? पाखंडबाजी। अरे जो है कि किसी को जिलाएगा खुद मर जाता है, मरता है कि नहीं? मरता है। तो जो मरता है तो दूसरे क्या जिलाएगा? वैसे योग में कहते हैं डॉक्टर लोग जिस व्यक्ति को मृतक घोषित कर देता है, आज का जो डॉक्टर है जिस व्यक्ति को क्या कर देता है? मृतक घोषित, मर गया भाई। लेकिन कहते योग में ऐसा है, कहते हैं कि जिसको मरा हुआ कहते हैं उसके भी नाभि में प्राण होता है सूक्ष्म रूप से, और वो लगभग 72 घंटा रहता है। जिस समय कोई डॉक्टर कहता है कि ये व्यक्ति मर गया, उस समय भी उसकी नाभि में सूक्ष्म रूप से प्राण होता है। वो डॉक्टरों को भी पता नहीं लगती। योग क्रिया में, योग जो योगी होगा योग क्रिया में पता लगती है, यहाँ नाभि में प्राण होता है। तो अगर कोई असही योगी है तो उस प्राण को जब चेतन कर देगा तो वो जीवित हो जाएगा। ऐसा नहीं को पूरी तरह, लेकिन 72 घंटे के अंदर में होगा। 72 घंटे में 3 दिन, 3 दिन में हो सकता है अगर कोई सही योगी है तो। योग में है कि मतलब यहाँ प्राण रहता है लेकिन लोगों को पता नहीं लगती। डॉक्टर ने कह दिया मर गया तो वो मतलब डॉक्टर की मशीन भी नहीं पकड़ पाएगी उसको भी पूरा निर्जीव वो, लेकिन रहता है, नाभि में रहता है। तो उससे मान लो कोई व्यक्ति होगा कि हाँ कि अभी ये थोड़ा जीवित है, अभी प्राण इसके अंदर है, तो किसी तरह से उसको चेतन कर दिया तो बोले कि मरे को, अरे मरे को थोड़ा जिलाया, उसके प्राण वहाँ थे, उसको पता लग गई। सबको पता लगती भी नहीं, तो जिसको लग जाएगी वो कर देगा। तो इसमें कोई जो है चमत्कार नहीं है, ये कोई चमत्कार नहीं। इसलिए यहाँ कहते हैं